ले ली और घर भी उसका नहीं छोड़ा, रास्ते में छोड़ के चल गई। फिर आके मेरे घर के पास में एक महिला आती, उसी की जाति में थी। उसने कहा मैम ऐसे ऐसे हुआ, यूँ हुआ, तो आप इसमें क्या करोगे? उनका हम 2-4 जनों से राय लेंगे कहाँ से क्या होता है। तो कितने सबक सिखाओ तुम्हें वो सब तरीका है, जरूरी नहीं कोई पाया होती करनी है 1000-1200 रुपये लेके जा नहीं। इन्हें एक ही बात में चमत्कार से दिखाओ, दूसरी बात पानी नहीं मांगी। अब वो जल्दी क्या होगी चौराहे पे ऐसा काम के ज्यादा हो गई है ना, काम तो यूनिक है, कंप्लीट नहीं है, काम के साथ हो गई है। तो कितने साग सब्जी वालों ने हाथ लगानी नहीं होती भैया, रेडियो तो लोग वाली हाथ में सब्जी है। दूध देख लो, एक गरम बच्चों है, एक लड्डू लगे 9 महीना तक अगर गरीबी मंडी जांच करेगी, अगर गरीबी ने गिरावा की कोशिश की थी, बच्चा ने खून हत्या करने की कोशिश की, मार ऊपर को डालेगी, इन्हें मार बिल्कुल मारने रखी है। लेकिन सास लड़न, बड़ी बहन, जीजा जी, बड़ा पति, ये सब कानून का दायरा में है। अगर कोई मामला पैदा है और पेट में बच्चों है और बड़ा पति सरकारी नौकरी है और वो दांत चढ़ावा जेलों में लड़की या लड़को है, तो इन्हें तो सीधी 10 साल सजा, सीधी 10 सजा, कोई सुनवाई नहीं है, कोई इनके कोई फाइन नहीं है, सीधी 10 साल बाद इन्हें जज जाएगा, मतलब आ जाए कि यो ठीक अपनी पत्नी ने वीडियो कर दी मिल जाता। अगर सास नहीं जाए सारे सास अगर नुकसान नहीं ना करेगा ये पूरे बेले में ये दूधी और में ये सास करेगा चला तो वो दांत चला जाएगा ना, सरकार ने तो लागी हो बड़ी एजेंसी ने बड़े लिए कठोर प्रावधान बड़े बाद बच्चों माने आवे माने बेटू एक गन लगे और पूरा 14 साल तक आपने खाने देगा। बच्चों 14 साल में मैंने सारी शिक्षा आपने बिल्कुल निशुल्क के देखो, बच्चा का जो बयान मिले ना, जो बच्चा व्यवहार में 2000-3000 का आपने मिले आपने का नहीं है, जो बच्चा बात है क्योंकि मैंने आपने जो खरीदना है, जो बाजार आपने सामग्री खरीदनी है, वो सामग्री आपने कहा था कि बच्चा ने पोषण बिल से करने वाले हैं, जो मां ने मानी नहीं है, बच्चा वो अधिकार है, वो घी गोल जो भी मिल रहा है वो सब बच्चा का है। जो बच्चा का जो सरकारी जो नियम है, जो आंगनबाड़ी है, आपने अपने बच्चों की मम्मी लोग आपने आंगनबाड़ी भेजो नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है बच्चा, चाहे वो पूरी हो, बूढ़ा हो, खाना हो, दलियो हो, ये सारी बच्चा बातें बिल्कुल निःशुल्क है। बड़े बात स्कूल में भर्ती करो 5 साल बाद 15 साल में कहीं वो आईटी के जगह से बड़े होने के लिए बिल्कुल निःशुल्क है सब बता दें कि अब आप नंबर भी क्या नंबर कब बढ़ गया, आप घंटा में नंबर भी क्या तो कर नहीं गणित यानी धरती पे जन्म लिखो मेरे तो नंबर लिखने हैं। लेकिन आप ये बहुत प्रॉब्लम की आप छोटी जमीन मांगी, 1 फीट जमीन अगर छोटे पे ली तो नहीं करती, 1 फीट जमीन अगर छोटे पे ज्यादा लेने से फर्क पड़ेगा नहीं, आगे तो मुड़ूंगा पाछे बोलेगा आगे बोलेगा साइड में बोलेगा भाई मैंने मेरी सर लेगी और आगे बढ़ने को बता दो लगे तो है ना, करने को नंबर रोड करी एकदम फर्स्ट क्लास नंबर लगे तो हमने बांट दो, सब आपस में लड़ना झगड़ना, एक फोटो अस्पताल में, एक फोटो शमशान घाट में, दूसरा फोटो जेल में ना, अपना काम पे गरीबी काम में नहीं भेजना है, अगर कहीं भेजना है तो तुरंत हमारे देश में फोन करना, ये तो छोटा सा नंबर है 1098 गाड़ी में आपने जानकारी मिल जाएगा समझे। तो ये 2 दिन की कार्यशाला आपकी 2 दिन की कार्यशाला आपको चीज निकल रहा जागरूक मैंने क्या करता है जागरूक अवस्था में। अच्छा हम लोग वैसे खाते पीते घूमते बैठते बातें करते जीते, लेकिन हम जागरूक नहीं, तो जीते जीते हम सो गए। ये प्रोग्राम जागृति प्रोग्राम चलाना है, लोगों को जगाना है, जैसे आजकल क्या चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, वायरस का मतलब क्या है, कोई आंखों से दिखता नहीं है, और गवर्नमेंट जैसे कोई चीज खाएगा बोलेगा तो उसका हवा में जो लक्षण होते हैं वो अपने सिस्टम में इलेक्ट्रॉन काटते हैं, चिकनगुनिया होता है, डेंगू होता है। तो मैंने गलती की तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को होगा, कि मेरे घर में भी हो सकता है। जैसे मेरे घर में तो एकदम
साफ सफाई वाले, लेकिन मैंने गलती की बाहर, तो वहाँ पे जो मच्छर होगा ने ऐसा नहीं है कि आपके घर में जाएगा, तो मेरे घर में भी आ सकता है, आ सकते नहीं आ सकते। तो कहने का मतलब कि अपने को ऐसा नहीं है कि मैं किसी के घर छूटूँ, मैं किसी के घर पानी डालूँ, मैं किसी के घर गलती करूँ, मेरा घर तो सही सलामत है, तो खा नीट एंड क्लीन है, साफ सफाई है। लेकिन दूसरे को भले हो, ऐसा नहीं होता है, कुदरत देखती है। तो साफ सफाई घर की करनी चाहिए और बाहर की भी करनी चाहिए। देखो ये बातें मैं ही बता सकता हूँ और कोई नहीं बताएगा। सब लोग क्या बोलेंगे, आपकी जो सास होगी ना वो भी बोली कचरा जो भी है ना डाल कचरा क्योंकि हम कचरे में नहीं डालेंगे, बाहर डालेंगे, और यहाँ गंदगी होगी, मच्छर ऊपर माटी होगी, हमारे घर में आएगी मच्छियाँ। तो ये जागृति है, बाकी के अंदर में ये क्या है, लेकिन पढ़ाई जो है वो हमको अच्छी लगती। संगठन साथ साथ रहना, सब लोगों का, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन हमारे घर में साथ साथ नहीं होता है। हमारे घर में क्या होता है, एक इधर जाए, एक इधर जाए, एक इधर जाए, घर में भी एकता होती है, एक एकता का होनी चाहिए भारत में। मेरे बाजार में और भी वाला किया और धीरे धीरे एक नशा आयो, नशा में तुमने किडनी खराब होगी और आपकी मन में धोखे छुपी हो झंडा झंडा दुश्मन परिवार बन गया। इन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं बची, वजह से कोई क्यों बोल दी। आप देखो कि अपने गांव में कैसे दुश्मन पैदा हुए, तो अपने दुश्मन बच्चा भी पैदा हुए। ठीक है, एक बात हम बता ना, बात ले लेंगे। ठीक है भाई। हाँ मैं बता रहा हूँ वही इसके बारे में। मजदूरी कार्ड कराने वास्ते आपने कहीं कहीं संगठन में सदस्यता लेनी पड़ेगा। अगर जो घर में काम करे वे तो मैडम को सदस्यता लेगा, जो घर में काम करता है झाड़ू पोछा करवाता है जो मैडम जी ले जाएगा, 60 रुपए रसीद कटे, 60 रुपए रसीद कटे। और नारी निर्माण श्रमिक में जो कम काम जाए 100 रुपए रसीद कटे। जब तक आप संगठन का सदस्य नहीं बनोगा तब तक आप पर्ची दिलाओगा, ये पर्ची मजदूर है दिलाओगा। अब अगर आपने पंचायत में प्रमाणित करना चाहिए कि ये शोधन काम की दो, और शोधन काम के बाद आप स्टेट हो, बोर्ड का सदस्य हो, है ना, बोर्ड का सदस्य बन जाएगा, लेकिन यूनियन का सदस्य नहीं होगा, है ना। जैसे मैडम जी है, मैडम जी तो फेडरेशन में आप लोग है ना, तो संस्था सदस्य नहीं बनेगा, संभाग का बन जाएगा, ऑफिसर का सदस्य बन जाएगा, लेकिन नेतृत्व करना जो यूनियन है ना, यूनियन का सदस्य नहीं बनोगा। तो आप इससे अरावली यूनियन है,
बराबरी में आपके पास देखो पालन वाला फॉर्म भरेगा ना 180 रुपया का ताकि बजाओ 80% के सीधे ये बहुत बढ़िया बात है कि अपनी पंचायत में आप 180 फॉर्म भरिया अच्छी पॉलिसी आएगा या वाली पॉलिसी आएगा ना तो देखूंगा वहां पे क्या हराम संगठन है ना जो हराम निर्माण बैठे बात करनी है पहला मुनो जो पालन वाला जो फॉर्म भरे आप डेट में वो फॉर्म में ऐसी पॉलिसी आएगा ठीक है ये देखो पूरा दो पन्ने की पॉलिसी ने पूरी अवेलेबल आती है जब भी आप बीमार हो जाओ अस्पताल में भर्ती हो जाए डिलीवरी केस में वो एक्सीडेंट हो जाए हार्ट टूट जाए बग टूट जाए कटे की मांदा हो गया पीलियो हो जाए तो आप जल्दी अस्पताल में भर्ती हो लोग आप बड़ी पहले आपने कितना लगा नीचे नंबर लिखा लगा अभी नंबर पे फोन करके कहना है कि साहब हमारा नाम कामली है दुर्गा है रंबा है मैं बोली लूं हमारा पॉलिसी नंबर ये है ये नंबर लिखा लगा पॉलिसी नंबर ये नंबर पे मैं बीमार गई हूं और बड़े अस्पताल में भर्ती हूं ठीक है ना ये जो ऑफिस वाला है ना ये वाला अस्पताल को कांटेक्ट करेगा कि आपने दुर्गा कोई भर्ती है कहीं वनडे कहीं भी हो कई बीमारी होगी यू भर्ती है नॉर्मल है एक्सीडेंट हुई हो तो ये प्रमाणित करेगा प्रमाणित करने के बाद ये आपने 500 रुपया दंड देगा कितना देगा 1500 समय मिलिए ये रहेगा आशा है लोग आ रहे हैं ठीक है तो आशा है कि जो ये बेटा उनका जरूरत कितना है उससे अपना खाना तो पेट भरते ही रहेगा और पूरा यदि उन्होंने माता नहीं आना कोई भी दलाल किशोरियों कोई भी अपने प्रबंध है राशन कार्ड है नहीं बने से कोई जगह अपना सर्टिफिकेट कार्ड नहीं बने से कोई जगह आप पढ़ने जाने में नहीं दे सके कोई आपने पढ़ने के लिए तो आपने राशन कार्ड में भी अपना पढ़ेगा आप और शेयर में तो नहीं हो ये जो विभाग है ना जो भी जाओ तो आप दुनिया की कोई ताकत आपने कहीं नहीं दे अगर आप बहुत बड़ी बात है भाग जाओ अगर आपने राशन देना है पंचायत में मेनू है ना गांव के में तो दवा बढ़ाने देना पड़े कि आप एक क्षेत्र में बताइए दुकानदार में है कि ये बताएगा ना दुकानदार हमारे यहाँ दो है आप ये क्षेत्र में दुकान कितने हैं हमारे किसान कितने हैं 200 परिवार किसान है आप यहाँ निर्माण से नहीं मिलेंगे जरूरी नहीं अपना लो जरूरी अपना पड़ोसी दिलाने वाला भी बेचिए आपने जानकारी देनी है अगर मान लो कभी भी मकान मालिक 3 महीना तक बंदी बनी किया तो बड़ा आम नहीं होगी बड़े सुबह हुआ है ना फोन करो है ना 1800 नौकरी में फोन करना बातों से पहुंचना बड़े पोस्ट है लेबर इंस्पेक्टर में बुलाओ है ना थानेदार जो है ना लेबर आप मजदूर थानेदार बुलाओगा फिर थानेदार बैठे बैठे रिपोर्ट बनाएगा मजदूर पूरा बयान नोट करेगा बताओ क्या हुआ कैसे काम
सभी संगठन और सभी फेडरेशन मिलकर और ग्राम पंचायत के सहयोग से हम मजदूरों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार योगदान दे रहे हैं और ये सराहनीय कार्य सभी के मिलकर सराहनीय प्रयासों से ही हो रहा है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, सभी का, यहाँ ग्राम पंचायत का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ है कैलाश जी भाई साहब, ई मित्र सहयोगी श्रमिक सहायता संदर्भ केंद्र ई मित्र रामपुरा। किस प्रकार की जानकारी आज देके जागरूक किया मजदूर भाइयों को, बहनों को? हमारे मजदूर भाई को आज सभी जो भी हमारे वॉलेंटियर है जिसने सबने ये जानकारी दी है कि इस जैसे घरेलू काम करने वाले वो किस योजना में आते हैं, किसान भाई किस योजना में आते हैं, किस किस तरह से प्रकार से योजना ले सकते हैं, ये सारी जानकारी दी है और इस जानकारी से बहुत से लोग आकर्षित हुए और ये इस स्कीम का जानकारी के लिए आगे पूछताछ कर रहे हैं और इसी तरह। तो आप देखें ग्राम पंचायतों में, शहर में, नगर निगम क्षेत्र में बिचौलियों की, दलालों की भरमार भरी हुई है। लोग राशन कार्ड के नाम पे 500-1000 रुपये लूटना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। श्रमिक कार्ड के नाम पे उनको हज़ारों रुपए उनसे ऐंठ लेते हैं कि हम आपके लड़कियों के पैसे दिलाएंगे, हम आपको ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, और कुछ नहीं देते। वो दलाल सिर्फ अपनी रोटी पकाने के लिए आते हैं और मजदूरों को लूट के चले जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अरावली निर्माण मजदूर संघ ये प्रयास कर रहा है कि कम पैसे में उनको कैसे हम अच्छी सेवा दे सकते हैं। क्या कहना है कैलाश जी का? मैं चाहता हूँ कि मजदूर भाइयों को अपने किसी बिचौले के चक्कर में ना आए, ठीक है। और चलो वही ये मजदूर लोग इतने शरीफ होते हैं, इनको हर कोई भोला फुसला कर इनसे बहुत मात्रा में पैसे ले लेते हैं पर इनका काम नहीं करके दे देते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनके गाँव जाके इनको पूरा सहयोग दूँ, इनको भटकना ना दूँ और वो सारा काम मैं इनको समझा के यही कराए। हमारे और भी टीम है जिसके साथ कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं और बिचौले के चक्कर में ना आने के लिए इनको जानकारी बार बार दे रहे हैं और ये मित्र के सहयोग से काम कर रहे हैं। तो हम ये अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ ये चाहता है कि गांव में एक आज्ञावान कार्यकर्ता, श्रमिक मित्र, मजदूर का दोस्त उभर कर सामने आए, वो चाहे माता हो, बहन हो हमारी, कोई भी हो, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी ले कि इस गांव में मैं पूरा काम करूंगी, इस गांव में हमारे मजदूर भाइयों को पूरा योजनाओं का लाभ दिलाऊंगी। ऐसा संकल्प ले तो ही हमारे मजदूर भाइयों का भला हो सकता है। और लगातार ये 3 महीनों से हम ये देख रहे हैं कि हमारे जगह जगह कलेक्टिव मजबूत बने हैं। क्या देख रहे हैं आप, संगठन हमारा अच्छा बना है? मैं देख रहा हूँ कि संगठन अच्छा बन रहा है, बहुत से लोग आगे आके बोल रहे हैं कि हम मदद करने के लिए तैयार है। बहुत से गाँव में जैसे अभी आज इस बेड़वास में आए हैं, बेड़वास में भी बहुत से लेडीज़ ने बोला कि हम मदद करने के लिए तैयार है। वो जानकारी देते रहेंगे और उनके हम फोन टच में रहेंगे, उनको जानकारी बराबर देंगे, वो गांव तक जानकारी पहुंचेगी और जितने भी गरीब भाई है, मजदूर भाई है, उनको ये लाभ जरूर हम दिलाएंगे। तो इस ग्राम पंचायत में आप देखें कि 180 आवेदन हमारे पास पालनहार के आए थे। आशा है कि इस ग्राम पंचायत में हम सफल रहेंगे और यहाँ श्रमिक कार्ड भारी संख्या में, अधिक संख्या में जितने भी श्रमिक हैं उनकी हम पहचान करके उनका ब्यूरो देख के हम उनको श्रमिक कार्ड बनाने में पूरा हम सहयोग करेंगे ई मित्र के माध्यम से। और कोशिश ये करेंगे कि अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ का एक मजबूत संगठन यहाँ पे उभरे, माता बहनों का संगठन बने और हमारे श्रमिक भाइयों का यहाँ पे संगठन बने, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। आज के कार्यक्रम में पधारने वाले हमारे समस्त राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन की हमारी राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष रेखा भटनागर और हमारे राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड एवं विकास बोर्ड के हमारे जे पटेल साहब और उनकी पूरी टीम, इसके साथ ही हमारे कैलाश जी और ग्राम पंचायत का बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप अपने अमूल्य समय निकालकर मजदूर भाइयों के सर्वांगीण विकास में लगातार अपना योगदान दे रहे हैं। उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। आशा है कि इसी प्रकार आपकी मित्रता बनी रहेगी और हम इस धरती पर आए हैं। कहते हैं कि कबीरा जब तू आया था तो पूरा जग हंसा था, जब हम जाएं तो पूरा जग रोए। ऐसी हम करनी कर चले कि संसार हमें युगों तक याद करता रहे। ऐसी इस भावनाओं के साथ आपको जय हिंद, जय भारत, आप सभी को जिंदाबाद। घरेलू महिला श्रमिक संगठन की महिलाओं को जोड़ा और इसमें महिलाओं को जानकारी दी कि जो घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करने जाती है और तुम्हारे साथ साथ क्या हिंसा होती है, 15 दिन का पेमेंट या महीना भर का पेमेंट और क्यों निकालते हैं, किस कारण से निकालते हैं, ये सारी जानकारी हमने आज महिलाओं को दी है। और गवर्नमेंट की मीटिंग भी हुई है दंतोपन ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड की। महिलाओं को जागरूकता प्रोग्राम भी कराया है और महिलाओं को 1 दिन का 250 रुपये, 2 दिन के 500 रुपये इनके खाते में आएंगे क्योंकि आजकल कैश बंद कर दिया है, सारा ऑनलाइन का काम चल रहा है। छोटी मजदूरों की मजदूर डायरी बनाना है, विधवा पेंशन है, पालानहार है,
ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरों की जो कमठाने में काम करते हैं, मज़दूर निर्माण का काम करते हैं, इन लोगों को यही पता नहीं है कि हमारी डायरिया बन रही है, जॉब कार्ड बने हुए हैं तो उस पर मज़दूर डायरी बनवाना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये जानकारी हमने आज मोटी मोटी जानकारियाँ दी है। कोरोना वायरस की भी जानकारी दी है। और तो ये मुख्य अतिथि हमारे जो जे पटेल जी आए हैं, शिक्षा अधिकारी जे पटेल हैं, और हमारे निर्माण मजदूर अध्यक्ष संघ के गोविंद लाल जी ओड आए थे, और उनके साथ में कैलाश भैया आए थे। राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक संगठन की अध्यक्ष रेखा भटनागर भी आई थी, उन्होंने महिलाओं को भी जानकारी दी। गोविंद जी भाई साहब ने भी मजदूर निर्माण के बारे में ज़्यादा प्रभाव उन मजदूरों को, महिलाओं को मोटिवेट किया कि आप लोगों की डायरिया नहीं बनी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डायरिया बनवाने का काम किया। अभी बात हुई बच्चों की, जैसे कि कोई बाल मजदूरी है, कोई बाल मजदूरी भी नहीं कराए, और अगर यदि कोई बच्चे ऐसे सड़क पे घूमते हैं जिनके माता पिता नहीं हुए हैं तो उनको भी नंबर बताया कि इस नंबर पे फ़ोन करें ताकि वो बच्चों को ले जाएंगे। अपने घर में नहीं लाना, बाहर ही जो उन बच्चों को रखना, जो संस्था आएगी और उन बच्चों के ऊपर वो करेगी।